मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा न दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे यह तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। अभी थोड़े दिन के मुसाफिर है, घर वापस जाना है। पक्का पाहिजे। बाबा म्हणता अभी तुम्हें ये बात पता चल गई है, तुम्हारी बुद्धि में ये पक्का रहना चाहिए कि तुम्हें वापस घर जाना है, यहाँ थोड़े दिन है हम, इथं अटकायचं नाही। वो मनुष्य समजते अजून 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। आता ही शास्त्रातली गोष्ट आहे, 40,000 वर्ष अजून कलियुग संपायला बाकी आहे। पण तिथं जे सगळे मोठे मोठे जे साधू संत आलेले होते त्यांच्यापैकी सगळ्यांनी मान्य केले की ते धर्मग्लानीचा समय आहे। म्हणजे हे दुसऱ्या शब्दामध्ये हे मान्य केलं त्यांनी की जवळपास आता अंतिम समय आलेला आहे। तर 40,000 वर्ष कुठले कुठे गेले त्यांचे, म्हणजे ते सांगूच नाही शकले की अजून 40,000 वर्ष बाकी है। जो बड़े बड़े हैं धर्म के, जिस धर्म के आधार से ये लोग कहते हैं कि 40,000 वर्ष अभी बाकी है, तो धर्म के बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्माएं थे, उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि अभी 40,000 वर्ष बाकी है। सांगूच नहीं शकले थे, कारण सगळे लक्षण समोर है। और बाबा ये पहले से कहता आया है कि अभी ये जो संगम युग है, संगम युग के बाद सतयुग आना है। तो अभी बाबा ने जो कहा है वो सच्चाई हमारे सामने है, और वही हमारा जीवन अब होना चाहिए। आता पक्का पाहिजे आपल्याला कि थोड़े दिवस राहिले इथं, आता घरी परत चालायचं, तो उसकी तैयारी करनी है हमें। तो ये बातें भूलो नहीं, तुम बच्चों को तो निश्चय है। यहां बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। वहां मनुष्य नहीं होंगे, देवताएं रहेंगे, मतलब सभी दिव्य गुण वाले रहेंगे। मनुष्य सत्युग और त्रेता युग में नहीं है। शरीर मनुष्य का है लेकिन देवता रूप में हम हैं। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। कर्मों पर सारा मदार है। कशावरती सगळं आधारित आहे? आपले कर्म जितके श्रेष्ठ बनतील तितकं आपलं भाग्य श्रेष्ठ बनेल। श्रेष्ठ कर्माच्या आधारानेच आपण देवता बनणार आहे। नव्या दुनियेमध्ये जायचंय, श्रेष्ठ कर्माच्या आधारानेच जाऊ शकतो। जुन्या दुनियेमध्ये जे येतील त्यांचे कर्म श्रेष्ठ बनलेलेच नसतील या कलियुगाच्या अंतिम समयाला। तो सारा कर्मों पर मदार है, लेकिन कर्मों पर मदार है, लेकिन कर्म तर डायरेक्ट होत नाही। कर्मावरती सगळं आधारित आहे, पण कर्माच्या आधी काय? संकल्प।
आणि संकल्प नाही, संकल्प आपण जितकं पक्क करत जातो एखाद्या गोष्टीला की ये ऐसा, ये ठीक आहे, जेव्हा तो संकल्प पक्का होतो आपल्या, तेव्हा ते कर्मामध्ये येतं. म्हणून जो संकल्प करतोय आणि ज्याला रिपीट करतोय आपण, त्याच्यावरती लक्ष ठेवायचंय, म्हणजे कर्मश्रेष्ठ बनतील. कोणता संकल्प करायचा आहे, कोणत्या संकल्पाला खत पाणी घालायचंय, ते आपल्या हातामध्ये. तर संकल्पांची क्वालिटी आपल्याला सुधारायची आहे, म्हणजे कर्माची क्वालिटी सुधरेल आणि त्या कर्माच्या आधारानेच आपलं भाग्य बनणार आहे. तो मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है, इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं. यह है पति छीछी रावण राज्य, यह धुंधकारी दुनिया है. अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो. अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे. विकारामध्येच पडलेलो होतो आपण, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे विकार होते. अभी बाप का साथ और हाथ मिला है, बाबा साथ में है और उसका हाथ मतलब हमें श्रीमत मिल रही है, और उस आधार से हम इस अपने जीवन को बदल रहे हैं, ब्राह्मण जीवन बना रहे हैं. ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से देवता बनेंगे. नहीं तो हम और भी, अगर हमें बाबा नहीं मिलता तो हमारी स्थिती क्या होती थी आज. आपण आपला विचार करायचा आहे, कोणत्या विचारामध्ये राहिलो असतो आणि त्या विचारांचा काय परिणाम झाला असतो. आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो. अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुल गुल कांटों से फूल बन रहे हो. यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप. तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए. मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, हमें सब बातें पता है. तर बाबा म्हणतात याचा नशा पाहिजे तुम्हाला. तिन्ही लोकांचं ज्ञान आहे, तिन्ही काळांचं ज्ञान आहे. बाप बैठ, अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है. किसको समझाते हैं? हम बच्चों को समझाते हैं. दुनिया वालों को समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं, और वो कब समझेंगे? जब बाबा के पास आएंगे. तो बाबा हमें ही समझाते हैं कि अभी तुम संगम पर आ गए हो. दुनिया वाले तो कलयुग में ही है, जो बाबा से नहीं सुनते हैं डायरेक्ट. पुकारते भी है कि पतितों को पावन बनाने आओ. बाप का भी इस संगम पर पार्ट चलता है. क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना. सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं. भगवान को कभी आदमी नहीं कहेंगे, बड़ा आदमी ऐसे नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता है. भगवान एक शिव बाबा है, उसको आदमी नहीं कह सकते. श्रीकृष्णाला तो म्हणतात की तो मनुष्य रूपामध्ये, मनुष्य शरीरामध्ये, मग त्याचे माता पिता है, त्याचे गुरु है, तो ये बोलते हैं. श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं, श्री राम के लिए बोलते हैं, लेकिन शिव के लिए कभी नहीं कहेंगे दुनिया वाले भी कि वो आदमी है. बाकी सबको मनुष्य या देवता कहेंगे. शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे. यह तो टेम्पररी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुए हैं. बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है. फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता. काम विकार महाशत्रु है. फिर बाबा म्हणता है कि अभी अपने आप को बहुत संभालना है, संभाल करनी है. किसी भी तरीके से इस दुनिया के आकर्षण में नहीं फंसना है, क्योंकि इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सब खत्म होने वाला है और सब छीछी बन गए हैं. बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना
पाप हो जाएगा, वह अंदर खाता रहेगा. काही चूक झाली, बाबांना जरी सगळं माहिती आहे आणि बाबा जरी आपल्याला चेक करतो, पण आपण स्वतःहून सांगायचंय सच्चे बाप के साथ हमें सच्चा रहना है. तो बाबा हमारे अंदर उस भूल को बचाने के लिए, हमें उन भूलों से बचाने के लिए शक्ति भरेगा, कुछ मार्गदर्शन करेगा. तो 100 गुना पाप हो जाएगा, वो अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे. बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा. वो जो भूल वाली बातें वो बढ़ती जाएगी तो घाटा बढ़ जाएगा. इसलिए बाबा के साथ सच्चा रहना है. म्हणजे आपण रिअलाइज करायचं, जाणीव झाली पाहिजे की ही चूक आहे. यह तो रावण की दुनिया है. रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है. बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है. यह तो बेहद की बात है. हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है. अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं. फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल बनेंगे. हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं. तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं. बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं. ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं. तो अभी हमें तो पक्का है, हम बाबा के पास आते हैं, बाबा के बने हैं, बाबा की बातें सुनते हैं डायरेक्ट, तो हमें पता है कि हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग बना रहा है. और हम अब कांटे से फूल बन रहे हैं. बाबा हमें फूल बनना सिखाता है, सुगंध पसरवायला शिकवतो. कोणाला त्रास द्यायचा नाही, दुःख द्यायचं नाही, व्हायब्रेशननी, बोलण्यानी, कर्मानी हे बाबा आपल्याला शिकवतो आणि आपण फुलासारखे बनून जाणार आहे. लेकिन बाबा म्हणता है कि वो जो आते नहीं है, जिनको पता चल गया है, ज्ञान पता है, कोर्स हुआ है, आते नहीं है, तो बाबा म्हणता है कि वो क्या हो गए हैं, माया के वश. कोणती ना कोणत्या प्रकारची माया आहे हे तर नक्की आहे. काम विकार, क्रोध नसेल तर लोभ, नसेल तर तो, नसेल तर मोह, नाही तर मग अहंकार, नाही तर मग आलस्य, अलबेलापन. यह 7 पैकी कोणतं तरी एक कारण है जो बाबा के पास आते नहीं. अब वो जिसका उसका अलग है. फिर उसमें से भी कुछ बच्चे कुछ आते नाहीये, ते न्यूट्रल झाले समजा. तिकडं त्या दुनियेमध्ये पण तितके नाहीये आणि या दुनियेमध्ये पण नाहीये, ते ठीक आहे. समजा ते कधीतरी जागृत येईल आणि कधीतरी बाबांचे बनून पुन्हा ते आपलं चांगल्या बाबांशी योग्य प्रकारे कनेक्ट होऊन आपलं जमाचं खातं वाढवून घेतील. पण जो कुछ ट्रेटर बन जाते, मग ते स्वतः इथं राहू शकत नाही, धारणा करू शकत नाही, मग तिकडे जाऊन नाव ठेवतात. म्हणजे ते त्यांच्याकडून स्वतःकडून धारणा होत नाही. म्हणजे इथला विषय नाही, पण कुठेही बाबा ट्रेटर किनको कहता है, जो धारणा नहीं कर सकते हैं और फिर इस ज्ञान को नाम रखते हैं कि नहीं असं कसं इकडे असं सांगतात, तसं सांगतात. क्योंकि क्यों कहते, क्यों बातें बनाते वो, क्योंकि वो नहीं चल सकते ज्ञान में. तर त्यांचं कारण ते जस्टिफिकेशन करण्यासाठी, म्हणजे त्याचं कारण काय देतात ते, की ते काही खरं नाही. तो ऐसों को बाबा कहता है वो ट्रेटर बन जाते हैं. ट्रेटर म्हणजे, और क्या ट्रेटर का मतलब बाबा ने क्या बताया, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं. मतलब देशद्रोह केला त्यांनी, गद्दार झालेले, भगवान के साथ गद्दारी. ऐसे बच्चों को क्या मिलने वाला है फिर? वो अविनाशी ज्ञान है, वो तो खत्म नहीं होता है, बीज पड़ गया है अंदर, वो तो खत्म नहीं होता है. तो ये जो आत्माएं हैं जो बाहर जाकर बाबा के ज्ञान का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, वो फिर एक तो बहुत नीचे के लेवल में आएंगे या फिर चंडाल बन जाते हैं, ज्यांना अंतिम संस्कार करायचे असतात तिथं. तो हम बाबा के बच्चे, राजा रानी बनने वाले बच्चे, सबसे नीचे की लेवल ट्रेटर बन जाना और वहां जाकर चंडाल बनना. और हम जो बाबा के बच्चे जो ज्ञान में पक्के होते जा रहे हैं, योग में पक्के होते जा रहे हैं, वो वहां जाकर राजा रानी बनेंगे. तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ.
दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी है। कौरव और पांडवों की लढाई हुई, ये दिखाते हैं शास्त्रों में। आता तिथं जे एवढे सगळे मोठे मोठे जमलेले होते, कोणी स्पष्टपणे एवढं नाही सांगू, म्हणजे खोडू नाही शकलं त्या पॉइंटला की भगवानने खून खराबा कराय, भगवान कैसे खून खराबा कराय, कसं कसं तो ज्ञान देईल अर्जुनाला की तू यांना मारून टाक, यांचं मर्डर करून टाक, तसंही शरीर मेलेलंच आहे, असं कसं सांगेल तो। जरी शरीराला मारून टाकतील पण आत्मा तर तशीच है। और ये बात ब्रिजमोहन भाई ने बताई उनको कि भगवान ऐसे कैसे कहेगा कि इनको मार डालो, क्योंकि आत्मा को तो नहीं मार सकते। आत्मा को तो आप ही लोग कहते हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो वो आत्मा विकारी आत्मा वापिस काही तो जाएगी, मग शरीराला मारून काय फायदा आहे। कोणीही असे हे जे पॉइंट्स आहे आपले बाबांनी जे सांगितलेले आपल्याला, कोणालाही त्या पॉइंटला उत्तर देता येत नाही, किती मोठे मोठे असू द्या। वो कहानी बनाई गई ये समझाने के लिए कि संगम युग में जो भगवान आता है, भगवान ज्ञान देता है, तो भगवान के साथ में जो रहते हैं वो पांडव, और भगवान के विरोधी जो रहते हैं वो कौरव। और जीत किसकी होती है? पांडवों की जीत होती है। और इसमें युद्ध कौन सा होता है? अपने देवी गुण और आसुरी गुणों के बीच में, आसुरी अवगुणों के बीच में युद्ध होता है। और जीतेगा कौन? पांडव जीतेंगे, देवता जीतेंगे, जो भगवान से प्रीत बुद्धी है वो जीतेंगे। कहाणी खूप सुंदर बनलेली आहे, खूप सुंदर त्यांनी त्यामध्ये शिकवलेले आहे, पण सत्यता बाबा येऊन आपल्याला या सच्च्या गोष्टी सांगतो। तो कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी है। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, देवतांची निशानीच काय है कि अहिंसा। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वो होते ही है सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लढणे के लिए आएंगे? असुर कुठं असतात? कलियुगामध्ये। देवता कुठं असतात? सतयुगामध्ये। देवतांची आणि असुरांची लढाई झाली तर देवता सतयुगामधून कलियुगामध्ये आले का लढायला? सतयुगामध्ये तर लढणार नाही, तो देवता सतयुग से कलयुग में कैसे आ गए? बाबा बोलते कोई से भी पूछो ये बातें। देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सतयुग में रह रहे हैं, सतयुग में असुर नहीं होता है। तर मग ते दोन्ही एकत्र येईल तेव्हा तर लढाई होईल। तो वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते, शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्यों लिखी है। त्याच्यामध्ये जे ज्ञानाचे जे पॉइंट्स आलेले त्या भगवद्गीतेमध्ये, ते जर सूक्ष्म लेवलवरती जर बघितले, आत्मिक लेवलवरती जर बघितले, शरीर भान बाजूला ठेवून, तर त्याच्यामध्ये बाबांचं ज्ञान आलेलं आहे। पण जेव्हा शरीर बघून आणि श्रीकृष्णाला परमात्मा समजून ती गीता ऐकली जाते, तर त्या पद्धतीचीच मग त्याचा अर्थ लावला गेला। पण आपल्याकडे बरेचसे बाबांचे बच्चे हुशार आहे, त्याच्यामध्ये उषा दीदी आहे, वीणा दीदी आहे, खूप अभ्यास केलेला आहे त्यांनी त्या भगवद्गीतेचा, आणि त्या आत्मिक लेवलवरती ते समजून सांगतात की हे योग्य आहे, ठीक आहे। शरीर भानामध्ये जर ती गीता ऐकली तर मग उलटा पलटा अर्थ होऊन जातो, पण आत्मिक लेवलवरती ती गीता चांगलीच बनलेली। बनवलेली कोणी आहे? बाबाच्या बच्च्यांनीच बनवलेली। बाबांनी इशारा केला होता की जगदीश ने ये बनाई है, जगदीश भाई त्यांना संजय म्हणायचे, उन्होंने बनाई है। जो बाबा के ज्ञान में पक्का था उसने तो गीता बनाई। प्रॉब्लम काय झाला? 2500 वर्षानंतर गीता बनवली थी, इसलिए वो गीता अच्छी है, लेकिन वो उसको मनुष्यों ने देहभान में आकर उल्टा पुल्टा बना लिया है, समझ लिया, उसका अर्थ अलग अलग कर रहे हैं। तो जब ये ज्ञान मिला ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा भी गीता को मानते थे और भगवत गीता पढ़ने बगैर उनका दिन शुरू नहीं होता था। तो जब उनको भी ये जब ज्ञान मिला तब उनका विचार चला, तोपर्यंत तो ते बस वाचत राहायचे ब्रह्मा बाबा पर। ये ज्ञान मिला तब विचार चला कि गीता में लड़ाई आदि की बातें क्यों लिखी है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, उनको ये बातें सब बाद में भगवान ने जब समझाया तब पता चली कि श्री कृष्ण कैसे गीता का भगवान हो सकता है और इसमें लड़ाई कैसे लिखी है। देवताएं तो अहिंसक होते हैं। इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया।
त्या गीतेचा जो अर्थ त्यांनी करून घेतला होता तो संपला, त्यांच्या बुद्धीमधून निघून गेला तो। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है, आत्मा को ही सोजरा होता है, तब बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, यह थोड़ी समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म, तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए, सुन सुनकर गद गद होना चाहिए। खूप आनंद झाला पाहिजे, अति आनंद झाला पाहिजे आपल्याला। कौन समझा रहा है, कौन सी बातें, कितनी ऊंचे लेवल की बातें हैं, ज्याचा तपास करण्यासाठी, जे शोधून काढण्यासाठी भक्ती मार्गामध्ये इतके घनघोर तपस्या केली आणि झाली। अजून पण आपण बघतो की हिमालयामध्ये कितीतरी साधू अजून तपस्या करताय, हठयोग करताय, कोणी ते खाली जमिनीच्या खाली गुफा बनवून राहत आहे, अजून पण येत असतात अधूनमधून व्हिडिओ, ते एकटेच राहत आहे। काही नागा साधू तिथं तसेच आहे, वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो काहीतरी कुठून तरी आपल्याला क्लू मिळून जाईल भगवान कोण आहे, या शोधामध्ये ते इतके हटयोगाने कितीतरी जन्मापासून करत असतील, माहिती नहीं। और वो सारी बातें इतने सिंपल तरीके से बाबा हमें समझाता है। हम अपना सब कुछ कर रहे हैं, हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो सब करते करते भगवान हमें इतना सिंपल तरीके से इतना सहज ज्ञान देता है। तर याचं चिंतन चाललं पाहिजे, विचार आपले चालले पाहिजे, आणि त्याचा आनंद आपल्या बुद्धीमध्ये म्हणजे मावला नाही पाहिजे, इतका आनंद झाला पाहिजे कि मुझे क्या मिल रहा है और कितना सहज मिल रहा है। तो सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर चीची बने तो वह खुशी आएगी नहीं। खुशी कब टिकेगी, जब हम बाबा जो कहते हैं उस पर चल रहे हैं। अगर हम चीची बने मतलब विकारों में गए तो वो खुशी नहीं आ सकती है, कारण निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, चांगला आणि वाईट एका वेळेला मन बुद्धीमध्ये टिकू नाही शकत, काहीतरी एक राहील। तो भल कितना माथा मारे वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। बाबा म्हणता है जो खुशी में नहीं रहते हैं, चीची बनते रहते हैं, कितना भी उनको समझाओ, तो बाबा म्हणता है अगर वो मेरे मत पर नहीं चल रहे तो हमारे जात भाई है ही नहीं। यहां मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। हमारा नेम भी है, सरनेम भी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा के बच्चे हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा के परिवार के हैं। बाबा म्हणतात तिथं त्या आडनावांचा पण मी कोण आहे, मी फलाने घराण्याचा आहे, त्याचा नशा असतो। यहाँ पर तो हम जो सृष्टि का आदि पिता है उसके घर के हैं। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। म्हणजे या सृष्टीवरती त्याचा पार्ट आहे हे नाहीच आहे, भक्ती मार्गामध्ये माहितीच नाही त्यांना, फक्त त्यांनी वरती दाखवलेले आहे त्याला। तो वो प्रजापिता ऊपर दिखाया और प्रजापिता भी कहते हैं उसको, तो प्रजेची पालना कशी करेल वरती राहून, तो उन्होंने कभी भी इस बात पर सोचा नहीं। तो उसका पार्ट, ब्रह्मा का पार्ट 100 वर्ष का है, और 100 वर्ष में से 33 वर्ष ब्रह्मा का पार्ट धरती पर चलता है डायरेक्ट साकार शरीर में, और बाकी का 67 वर्ष ब्रह्मा का पार्ट सूक्ष्म वतन में चलता है। वो फरिश्ता रूप में रहता है, लेकिन धरती पर ही कार्यक्रम चलता है उसका। मतलब उसका पार्ट पूरा इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए है 100 वर्ष का।
तो उनकी बायोग्राफी, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी उनकी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहां से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे, आपल्याला कसं दत्तक घेईल, इथं येऊन दत्तक घेतोय तरी दत्तक यायला तैयार नहीं है लोग, तो वो ब्रह्मा उधर बैठा रहेगा और कैसे दत्तक लेगा किसी को, कैसे उसके पास जाएंगे। बाप ने समझाया है यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम योग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। कभी नहीं कहेंगे। और ये बात तो उन्होंने कही नहीं, सब कुछ मान लिया हमारा, लेकिन ये बात तो उनके समझ में आई नहीं अभी कि पाप कर्म कैसे नष्ट होंगे हमारे, जब तक हम स्वयं को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद नहीं करेंगे। आता या कॉन्फरन्स मध्ये ही एक गोष्ट क्लिअर झाली त्यांना की परमात्मा शिव आहे, हे त्यांच्या बुद्धीमध्ये क्लिअर बसलेलं आहे जवळपास। लेकिन वो ये जो पॉइंट है कि अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, तर हे काय साधू संतांचा जो पार्ट आहे तो द्वापर नंतर आहे आणि द्वापर नंतरचं त्यांचं जीवन चांगलं बनून जाईल हे ज्ञान प्राप्त केल्यामुळे पण। आणि काहींचा त्याच्यापैकी काहींचा पार्ट असू शकतो ते कन्वर्ट म्हणजे त्या संन्यास धर्मामध्ये त्यांची सेवा करण्यासाठी गेलेले असतील ते इकडे येऊन जातील, ते नाही सांगता येत कोणाचं काय पार्ट आहे। पण जे खास साधू संन्यासीच राहतील शेवटपर्यंत तर ते द्वापर नंतर येतील। म्हणजे त्यांचा पुरुषार्थ जो आपण पुरुषार्थ करतोय तो देवता बनण्याचा, श्रेष्ठ लेवलचा राजा राणी बनण्याचा पुरुषार्थ त्यांच्याकडून होणार नाही। जो भी साधु सन्यासी है उनकी सेवा इसलिए करनी है कि उनमें से कोई निकल आएगा और कुछ उनको समझ में आएगा तो उनको भक्तों को भी वो वाइब्रेशन जाएंगे और वो बाबा के बन जाएंगे। म्हणून ही जी सेवा झालेली लास्ट समयाची तिथली ही सेवा खूप महत्वपूर्ण आहे। कारण आपण जे म्हणतो की 10 लाख झालेले, 50 लाख झालेले आणि 33 कोटी व्हायचे आणि विनाश जवळ आलेला आहे, मग अजून कसे इतक्या वर्षामध्ये इतकेच झाले, तर 33 कोटी कधी होतील, तर हे असं होणार आहे। एक एक जण आता यांचे लाख लाख शिष्य आहेत, तर त्यांनी जर त्यांच्याकडून जर आवाज निघाला तर काही वेळ लागणार नाही। इसीलिए ये समझ में आता है कि अंतिम समय अब आ गया है, तो उनकी भी सेवा हो रही है, उनमें से भी कुछ निकल आएंगे, लेकिन उनके द्वारा बहुत सारे बाबा के बच्चे बनने वाले हैं। तो बाबा कह रहे कि वो साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह से देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। कारण बिल्कुल त्यांना पण बीके बनावं लागेल डायरेक्ट सगळं सोडून, तब वो कह सकेंगे इतना डायरेक्ट कि उनको तो उनका कोई संबंध ही नहीं है बीच में। उनके गुरु जो शिष्य उनको गुरु मानते थे उनका बीच में कोई रोल ही नहीं है, हे त्यांना सांगावं लागेल कि तुम्ही डायरेक्ट त्याच्याशी कनेक्ट व्हा। आता आमचं काही काम राहिलेलं नहीं, तो वो जो कहेगा वो बीके बन जाएगा, वो राजा रानी भी बन सकता है। इतनी हिम्मत चाहिए। अब वो आधी हिम्मत तो उनमें आ गई है अभी दिल्ली के प्रोग्राम से, खूप मोठी गोष्ट झालेली तिथली ती। आणि ब्रिजमोहन भाईंनी क्लास घेतलेला आहे त्याच्यावरती, नंतर तो जो अनुभव आला त्यांना तो सगळा अनुभव आपण उद्या नुमाश्यामला ऐकू, म्हणजे जे येतील त्यांनाच ऐकता येईल, बाकीच्यांना नहीं चांस। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं। तो गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूं, इन साधुओं का भी मुझे ही आकर उद्धार करना है। वो डायरेक्टली अपना उद्धार कर नहीं सकते हैं, अपने शिष्यों का भी उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए बाबा आया है, तो उनको बाबा भेज देता है सेंटरों पर भेज रहा है अभी। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पार्ट बजा रही है सभी का यह अंतिम जन्म है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान, बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। बुद्धिवान कौन है? जो पवित्र है, जो मन वचन कर्म से पवित्र हो गए हैं वो बुद्धिवान है।
लिखते हैं, माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, अभी घर जाना है, अभी घर जाना है। माया से हार क्यों नहीं खानी है? क्योंकि घर जाने का समय आ गया है। अभी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हमें अगले जन्म नहीं मिलने वाला है, इसी जन्म में चुकतू करना है। अगर प्यार से करेंगे तो आराम से जाएंगे घर पे, घर पहुंच जाएंगे, और प्यार से चुकतू नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा सावधान करता है कि अभी माया से हार नहीं खाना। खाते आए माया से हार, 2500 वर्ष हो गए, माया से हार गए थे। अभी माया से जीतना है तो हमें योग बढ़ाना पड़ेगा, और जो स्थितियां है, अलग अलग स्थितियां है, वो बनानी पडेगी, उस हिसाब से रहना पडेगा। आणि त्याविषयीचा वीणा दीदींनी क्लास घेतलेला आहे ओआरसी मध्येच काल. वीणा दीदींचा क्लास आहे, ज्या गीतेचा खूप चांगला अभ्यास केलेला आहे त्यांनी. खूप सुंदर क्लास आहे, जसं रेग्युलर क्लासपेक्षा वेगळा नॉर्मल बातचीत केलेली त्यांनी. अब घर जाना है या विषयावरती. तर तो आज आपण संध्याकाळी लावणार आहे, कारण खूप खूप महत्वाचं आहे ते. अभी घर जाना है हे पक्क झालं तर आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज बदलून जातील. अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो. यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई. हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना. तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है. बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाप खुद के लिए भी योग लगाने की जरूरत है और हमारे लिए भी योग नहीं लगाएगा, वो तो हमें ही लगाना है योग. बाबा पतित थोड़ी बनता है जो योग लगाए. बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ. तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूं, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूं. सिर्फ मन मना भव. भगवानों है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं. बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड, दूसरा कोई नहीं है. बाप फर्स्ट है, बाद में श्री कृष्ण है. श्री कृष्ण से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में. बाबा के बाद में अगर कोई है तो श्री कृष्ण है. ये क्लियर है. सिर्फ इतना ही हमें बुद्धि में रखना है कि श्री कृष्ण का बाप शिव बाबा है और वो परमात्मा है, और परमात्मा से हमें डायरेक्ट कनेक्ट होना है. और श्री कृष्ण के तन द्वारा बाबा हमें समझा रहे ये सारी बातें. लेकिन श्री कृष्ण का बाप शिव है. श्री कृष्ण ने भी शिव से वर्षा लिया है, हमें भी शिव से वर्षा लेना है, उससे योग लगाना है. वह परम धाम का मालिक, वह है वैकुंठ का मालिक. शिव बाबा है परम धाम का मालिक और श्री कृष्ण है वैकुंठ का मालिक. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है. अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है. आंखें कभी क्रिमिनल न हो, इसकी संभाल करनी है. सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुल गुल कांटों से फूल बना रहे हैं. अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे. वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव. जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है. आपण बघायचं, चेक करायचंय. नकारात्मक विचार आपल्या मनामध्ये चालले, आता कसं होईल, काय होईल. त्यानंतर व्यर्थ संकल्प, याचे त्याचे, इकडचे तिकडचे, हे जर चालले तर किती एकानंतर एक किती स्पीड मध्ये विचार येतात. आपल्याला कळतच नाही काय काय चाललेलं आहे मनामध्ये. म्हणजे आपल्या कंट्रोलच्या बाहेर चालले जातं आणि एकामागून एक विचार चालू राहतात, व्यर्थ आणि निगेटिव्ह. आणि जेव्हा आपण योग करायला बसतो किंवा काही संकल्प करायचे तर आठवत नाही पटकन काय विचार करायचा आणि खूप संकल्पाची स्पीड कमी होऊन जाते. असं आपण जर विचार केला तर मिनिटाला 100 विचार पण येऊ शकतात, आपल्या मनामध्ये चालू शकतात.
पण जर योग करायला बसलो आपण एका विचारामध्ये बसतो, 2-3 संकल्प असतात ते, किंवा मग आपण जर आठवायचा प्रयत्न केला तर मग पटकन आठवत नाही काय संकल्प करायचा. म्हणजे संकल्पाची स्पीड कमी होऊन जाते जेव्हा आपल्याला चांगला विचार करायचा आहे. वाईट विचार, खराब विचार, व्यर्थ विचार, त्यांची अनलिमिटेड संख्या है. तो और स्पीड भी ज्यादा होती है इसकी, एक के पीछे एक आते रहेंगे. फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए. गती फास्ट आहे पण पॉवरफुल ब्रेक लावता आला पाहिजे तुम्हाला. स्पीड आहे पण ब्रेक चांगला असेल तर किती स्पीड असली तर ती स्टॉप करू शकतो आपण. गाडीला ब्रेक असेल चांगला तर जागेवर गाडी थांबू शकते. तर भलेही ती स्पीड खूप वाढलेली आहे संकल्पांची व्यर्थ अचानक, तर त्यावेळेला आपल्याला त्याला पॉवरफुल ब्रेक लावता आला पाहिजे. स्टॉप म्हटल्यावर स्टॉप झालं पाहिजे ते विचार तिथल्या तिथं त्याच सेकंदाला. वैसे भी उदाहरण काय देता है बाबा, जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं. गाडीला वरच्या चढावरती जर घेऊन जायचं असेल तर मग ब्रेक बघितले जातात पहिले, ब्रेक बरोबर आहे की नाही. तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं. आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ. अब हमें भी वो पहाड़ी पर चलते समय गाड़ी का ब्रेक चेक करना है. यहां पर हमें ऊंची स्थिती में जाना आहे, वरच्या लेवलला पोहोचायचंय. तर त्यासाठी संकल्पांना सेकंदामध्ये ब्रेक लावायचा अभ्यास जरुरी आहे. वरती चढायचंय, वरची स्थिती प्राप्त करायची आहे, बाबांशी कनेक्ट व्हायचंय. बाबांशी कनेक्ट होऊन सत्वामध्ये दिव्य गुणांची धारणा करायची, एनर्जी घ्यायची बाबांकडून. तो ये ऊंचा चढ़ना है. तो ऊंचा चढ़ना है तो हमारा ब्रेक अच्छा होना चाहिए. अगर हम नीचे अटके रहेंगे, नीचे के विचारों में फंसे रहेंगे तो ऊंचे चढ़ नहीं पाएंगे. उसको ब्रेक लगाएंगे हम तो ऊंचे चढ़ सकते हैं. जब अपने संकल्प या संस्कार 1 सेकंड में निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा. खुद भी बदल जाएंगे और दुनिया को भी बदलने के निमित्त बनेंगे. स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी है. खुद के लिए और सबके लिए श्रेष्ठ परिवर्तन हमें लाना है. वो शक्ति, परिवर्तन की शक्ति हमें अपने अंदर धारण करनी है तो हम सच्चे कर्मयोगी रहेंगे. योग सिर्फ योग नहीं, हमें कर्मयोगी रहना है. योग समय समय पर करना है, लेकिन दिन भर में हमें कर्मयोगी स्थिति बनाकर रखनी है. कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ योगी भी रहे. हम बाबा से कनेक्ट रहे, बाबा के वाइब्रेशन में रहे, बाबा के विचारों में रहे, बाबा के ज्ञान की किरणें हमारे ऊपर पड़ती रहे, हमारे अंदर ज्ञान टपकता रहे. तो वो स्थिति है कर्मयोगी की स्थिति. लेकिन उसके लिए क्या है, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति. खुद को बदलना है. खुद को क्या बदलना है, सबसे पहले तो अपने आप को देखना है. मैं क्या समझता हूं अपने आप को, शरीर समझता हूं या आत्मा समझता हूं. परिवर्तन तो पहले हेच करायचं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं. ये परिवर्तन शक्ती हमें अपने अंदर लानी है. सगळ्यात पहिलं परिवर्तन हे करायचं आपल्याला की मी आत्मा है. अपने आप को देखते रहना है चांदनी के रूप में, चमकता हुआ सितारे के रूप में हमें देखना है. किरणें निकल रही है हमारे से. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं. इस शरीर के द्वारा मुझे अनुभव करना है, अनुभव दिलाना है. इस शरीर के द्वारा मुझे पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैं आत्मा हूं. ये परिवर्तन शक्ति. फिर हमें ये परिवर्तन लाना है कि मैं किसका हूं. मैं आत्मा हूं, मैं परमपिता परमात्मा का हूं और परमात्मा से मेरे सर्व संबंध हैं. तो जब ये परिवर्तन आएगा तो परमात्मा से सारी प्राप्तियां हम कर सकते हैं. जितकं काही प्राप्त करायचंय ते परमात्म्याकडून आपल्याला प्राप्त होऊ शकतं जब ये परिवर्तन आएगा. और फिर कर्म में परिवर्तन ऑटोमेटिक आएगा. हम कर्मयोगी बन जाएंगे और कर्मयोगी बनेंगे तो हमारा खुद का भी परिवर्तन है और दुनिया को भी वैसे वाइब्रेशन जाएंगे हमारे द्वारा. वो हमारे वाइब्रेशन से समझ जाएंगे, हमारे बोलने से समझ जाएंगे और हमारे कर्मों से गुण को ग्रहण करेंगे कि हमें भी तो हम भी ऐसा रह सकते हैं इनके जैसा. तो ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की कला हमें बाबा से सीखनी है.
अच्छा, ओम शांति।